सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले आयरन मैन मूवी के बारे में। ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि MCU की फर्स्ट मूवी है, जिसके बाद हमें बड़ा सा सिनेमैटिक यूनिवर्स देखने को मिला और बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है ये। आज से हम मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हर मूवी कवर करेंगे। फिलहाल इस फ्रेंचाइज में 31 फिल्म्स हैं, जिनको मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन कर दूँ। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम जल्दी से जल्दी सीरीज़ को ख़त्म कर सकते हैं, तो ऐसी सपोर्ट देते रहिए, क्योंकि आपने द अमेजिंग स्पाइडरमैन सीरीज़ को बहुत प्यार दिया था, थैंक यू। और इस सीरीज़ को भी उतना ही प्यार देना ताकि मैं इसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर पाऊँ। तो आज हम बात करने वाले हैं MCU की फर्स्ट मूवी आयरन मैन के बारे में, जिसमें हमें एक जीनियस बिलियनर प्लेबॉय टोनी स्टार्क की कहानी दिखाई जाती है, जो कि बुरे हालात से गुजरने के बाद एक सुपर हीरो बनता है। मूवी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसकी स्टोरी लाइन भी बहुत कमाल की है। और आपको एक फैक्ट बताता हूँ कि इस मूवी के लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी गई थी, ये बिल्कुल रैंडमली मूवी बनाई गई थी। इसी मूवी पर पूरा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टिका हुआ था, फिर भी मार्वल स्टूडियोज ने इतना बड़ा रिस्क ले लिया और ये मूवी बहुत अच्छी साबित हुई। तो चलिए फिर इस मूवी की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है टोनी स्टार्क की। टोनी बचपन से ही बहुत होशियार था और बचपन से ही इन्वेंशंस किया करता था। उसने 4 साल की उम्र में एक सर्किट बना लिया था और 6 साल की उम्र में एक इंजन। उसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिल चुके थे और उसके पिता का नाम था हावर्ड स्टार्क, जो कि अपने ज़माने के एक बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे। उनका बेटा टोनी उनकी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज को संभाल रहा था जब से हावर्ड स्टार्क की डेथ हो गई थी। वेपन मैन्युफैक्चरिंग में टोनी की स्टार्क इंडस्ट्रीज कंपनी नंबर 1 थी और टोनी बहुत खतरनाक वेपन्स बनाता था, क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज़ था, बट वो बहुत ज़्यादा केयरलेस था। एक्चुअली एक बार टोनी को अवार्ड मिलने वाला था एक बहुत बड़ी पार्टी में, बट वो अवार्ड लेने नहीं आता। ओबेडाया स्टेन उसका मैनेजर था, वो उसका अवार्ड लेता है। क्योंकि टोनी जुआ खेलने में बिजी था, वो कुछ भी सीरियसली नहीं लेता था, वो हर वक्त मजाक और लोगों की बेइज्जती किया करता था। एक बार टोनी को आर्मी वाले अपने नई जेरिको मिसाइल के टेस्टिंग के लिए बुलाते हैं, क्योंकि टोनी उनको वो बेच रहा था। और वहाँ का कमांडर जेम्स रोड टोनी का बेस्ट फ्रेंड था। फिर टोनी एयरप्लेन से वहाँ पर आता है और उनको जेरिको मिसाइल का सैंपल दिखाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि टोनी के इन्वेंशंस हमेशा बहुत ताकतवर होते थे। जब टोनी वापस अपने घर को जा रहा था, तभी कुछ टेररिस्ट उस पर अटैक कर देते हैं, जिनका नाम था 10 रिंग्स। टोनी की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्री का एक बॉम्ब उसी के सामने आके फट जाता है। उस बम के टुकड़े टोनी के सीने में घुस जाते हैं, जो कि उसके दिल के बहुत नज़दीक चले जाते हैं। इसके बाद टोनी को वो टेररिस्ट पकड़कर अपने अड्डे पे ले आते हैं। वहाँ पर जिनसेक नाम का भी एक आदमी था, जो कि टोनी की मदद करता है और उसका इलाज करता है। बट वो सारे बम के टुकड़े उसकी छाती से नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए वो उसके सीने में कार की बैटरी लगा देता है। बाद में जब होश आता है तो उसको सब कुछ बताता है कि टेररिस्ट 10 रिंग्स ने हमें किडनैप कर लिया है और हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। तब टोनी देख कर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सीने में कार की बैटरी थी। अब उसको कार की बैटरी लेके हर जगह घूमना पड़ता था। तब वो टेररिस्ट आते हैं और टोनी को कहते हैं कि वो उनके लिए खतरनाक वेपन्स बनाए और उसका फॉर्मूला उनको दे दे, तब वो उसे जाने देंगे। तो टोनी इसके लिए पहले तो ना कहता है, बट जब वो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं तब टोनी हाँ कह देता है। इसके बाद जिनसेक बोलता है कि ये ऐसा कुछ नहीं करने वाले, ये तुम्हें मार डालेंगे अगर इनका काम पूरा हो गया तो टोनी कहता है कि मुझे पता है, इनका व्यवहार देख के मुझे समझ आ गया था कि ये मुझे मार डालेंगे, इनको बस अपना काम करवाना है, इसलिए मैं यहाँ से निकलने के लिए एक आर्मर बनाऊँगा। बट उससे पहले वो एक आर्क रिएक्टर बनाता है। आर्क रिएक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि टोनी की कंपनी को पावर देता था, जिससे उसकी सारी मशीनें चलती थी। अब वो उसे बहुत ही छोटे लेवल में बनाता है ताकि वो उसे अपने सीने में फिट कर सके, जिससे कि उसको कार की बैटरी से छुटकारा मिल जाए। इसलिए वो उसे बना लेता है, वो भी कचरे के ढेर से। इसलिए दिखाया कितना जीनियस आदमी है वो। और कचरे के ढेर से वो एक आर्मर भी बना लेता है, जो कि आग फायर कर सकता था और उड़ भी सकता था हवा में। टोनी की कंपनी के बहुत सारे हथियार वहाँ पड़े हुए थे, इसलिए टोनी को लगता है कि कोई तो है जो कि स्टार्क इंडस्ट्रीज़ के बॉम्ब चुरा कर यहाँ पर बेच रहा है। इसलिए वो सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है और वहाँ से उड़ जाता है। फिर उसका वही कमांडर दोस्त जेम्स रोड उसकी आके मदद करता है और उसको वहाँ से ले जाता है। फिर टोनी वापस घर आ जाता है। इसको देख के ओबेडाया स्टेन बहुत हैरान हो जाता है। असल में टोनी के मैनेजर ओबेडाया स्टेन ने ही उसको किडनैप करवाया था, ताकि वो उससे उसका फार्मूला ले ले और उसको मार डाले, जिससे कि पूरी कंपनी ओबेडाया स्टेन की हो जाए। क्योंकि टोनी का आगे पीछे कोई भी नहीं था, उसके माँ बाप मर चुके थे और अब वही अकेला था, जिसके कारण ओबेडाया स्टेन उसे अपने रास्ते से हटाने का सोचता है, बट वो नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि टोनी बहुत इंटेलिजेंट था। अब टोनी जब आता है तब वो जल्दीबाजी में ये अनाउंसमेंट कर देता है कि अब से स्टार्क इंडस्ट्रीज हथियार नहीं बनाएगी, क्योंकि इन हथियारों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद वो ओबेडाया स्टेन को अपना आर्क रिएक्टर दिखाता है, साथ ही उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उसे बता देता है। टोनी की सेक्रेटरी थी पेपर पॉट्स, जो कि हर वक्त उसके साथ रहती थी। अब टोनी एक नया आर्क रिएक्टर बनाता है,
हालांकि वो आर्ट कैरेक्टर जो उसने कचरे के ढेर से बनाया था वो ही बहुत पावरफुल था और वो उसको ज़िंदा रख सकता था। बट टोनी को खाली ज़िंदा नहीं रहना था, उसको एक आर्मर बनाना था वो बहुत एडवांस, ताकि वो उन 10 रिस्क के लोगों को मजा चखा सके। वो बहुत ज़्यादा रिसर्च करता है और बहुत सारे आर्मर बनाता है, जिसके बाद वो एक परफेक्ट आर्मर पर पहुंचता है। टोनी उसको पहन के काफ़ी दूर तक हवा में उड़ान भरता है, जिससे कि उसको पता चल जाता है कि ये आर्मर परफेक्ट है। इसके बाद टोनी एक पार्टी में जाता है जहाँ पर वो पेपर के साथ डांस भी कर रहा होता है। बट वहाँ की एक न्यूज़ रिपोर्टर टोनी को बोलती है कि उसने वेपन मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा दी, पर अभी भी उसकी वेपन्स की सप्लाई हो रही है 10 रिंग्स वालों को, और उनको अभी भी वेपन्स मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ से। तब टोनी को पता चलता है कि उसकी कंपनी से कोई नहीं चुरा रहा, बल्कि उसके घर से वेपन चुरा के 10 रिंग्स को बेचे जा रहे हैं, जो कि कोई घर का आदमी कर सकता है। तो सोचता है कौन है, बट फिर न्यूज़ में आता है कि 10 रिंग्स वाले एक गांव के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। इसके बाद टोनी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपना आर्मर पहनकर वहाँ पर चला जाता है और धीरे धीरे करके 10 रिंग्स वालों को सबक सिखाता है, उनको बहुत मारता है, जिसके बाद वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है। इसके बाद ओबेडाया स्टेन गुस्से में 10 रिंग्स के लोगों के पास जाता है और वहाँ से टोनी का पुराना आर्मर निकाल लेता है। बट वो कहते हैं कि तुम बिना पूछे यहाँ से आर्मर नहीं ले जा सकते, हम इस पर रिसर्च करेंगे और ये आर्मर अब हमारा है। पर ओबेडाया स्टेन उन सबको ख़त्म कर देता है और वो आर्मर लेके वहाँ से भाग जाता है। असल में ओबेडाया स्टेन भी बहुत इंटेलिजेंट था, बट टोनी जितना नहीं, क्योंकि जब वो आर्मर पे रिसर्च करता है तो उसको पता चलता है कि आर कैरेक्टर की मदद से चलेगा। पर ओबेडाया स्टेन को आर कैरेक्टर बनाना नहीं आता था। वो बहुत से साइंटिस्ट को हायर करता है, बट किसी को भी परफेक्ट आर कैरेक्टर बनाना नहीं आता था। तब ओबेडाया स्टेन गुस्से में कहता है कि टोनी ने इसको कचरे के ढेर से बनाया था, बट सारे साइंटिस्ट कहते हैं हम टोनी स्टार्क नहीं है। अब टोनी एडवांस आर्मर बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें कुछ और भी फीचर्स होते हैं, इसलिए वो पेपर पॉट्स को कहता है कि जाओ और ओबेडाया स्टेन के कंप्यूटर से कुछ फाइल्स कॉपी कर लो। इसके बाद जब वो उसके कंप्यूटर पर जाती है तो उसको साफ पता लग जाता है कि ओबेडाया स्टेन ने 10 रिंग्स के हाथों टोनी को मरवाने की कोशिश की थी। लेकिन तब ओबेडाया स्टेन चुपके से टोनी के बेडरूम में जाता है और पीछे से उसी गर्दन पर करंट मार देता है, जिससे कि टोनी पैरालाइज हो जाता है। इसके बाद ओबेडाया स्टेन कहता है कि तुमने इस वेपन को बेकार कहा था ना एक टाइम पर, बट ये वेपन मेरे सबसे ज़्यादा काम आया है। इसके बाद वो आर कैरेक्टर टोनी की छाती से निकाल लेता है, जिससे टोनी का हाल बहुत बुरा हो जाता है। उसको सांस नहीं आ रही होती और वो बस मरने वाला था, बट उसका पुराना आर कैरेक्टर अभी भी उसके पास था, इसलिए वो धीरे धीरे करके उसके पास पहुंचता है और उतनी देर में ओबेडाया स्टेन अपना आर्मर रेडी कर लेता है और उसमें आर कैरेक्टर भी फिट कर देता है। इसके बाद वो बहुत तबाही मचाने लग जाता है। तभी जेम्स रोड टोनी के पास आता है और उसको उसका आर कैरेक्टर देता है। हालांकि ये पुराना आर कैरेक्टर सूट को पावर देने के लिए रफ तो नहीं था, बट अब आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए टोनी पूरी जान लगा देता है। वो ओबेडाया स्टेन के पास जाकर उससे लड़ाई करना शुरू करता है, बट वो बहुत ताकतवर था और उसके बाद नया आर कैरेक्टर भी था। तभी उसको अपने बड़े आर कैरेक्टर की याद आती है जो कि उसकी कंपनी में लगा हुआ था। वो ओबेडाया स्टेन को खींच के वहाँ तक लाता है और फिर उसको वहीं पे गिरा देता है, जिससे कि ओबेडाया स्टेन का आर्मर फट जाता है और वहाँ बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। इसके बाद जब सबको ठीक हो जाता है तब टोनी के पास मीडिया वाले आते हैं और उस बंदे के बारे में पूछते हैं जो कि आर्मर पहनकर ओबेडाया स्टेन से लड़ा था। तब टोनी के सेक्रेटरी पेपर पॉट उसका दोस्त जेम्स रोड उससे बोलते हैं कि अगर तुम्हें सेफ रहना है तो ये बोल देना कि उस आर्मर में तुम्हारा कोई बॉडीगार्ड था, और ब्लास्ट होने के कारण वो भी मारा गया। इसके बाद टोनी मीडिया के सामने आता है और जो उसको बोलने के लिए कहा था वैसा वो नहीं बोलता और सबके सामने ये कबूल कर लेता है आई एम आयरन मैन। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखते हैं निक फ्यूरी, जो कि एक एजेंट होते हैं, जो कि एक बहुत बड़े जासूस थे। वो टोनी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम अब एक सुपर हीरो बन चुके हो, बट तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अलावा भी बहुत सारे सुपर हीरो इस धरती पर हैं। बस उसी पॉइंट से शुरू हो जाता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरा तो फेवरेट सुपर हीरो है आयरन मैन। अगर आपका भी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। मैं देखना चाहता हूँ कि किन किन का फेवरेट सुपर हीरो आयरन मैन है। इसके अलावा शेयर करना अपने दोस्तों में, उनको दिखाना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।